से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। और अगर आप आने वाले किसी भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस में 35 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के। और वो करंट अफेयर्स में एक प्रश्न, 35 में से एक प्रश्न फिक्स रहता है विश्व के या भारत के उन प्रमुख डिजास्टर से या उन प्रमुख दुर्घटनाओं से संबंधित होता है, और एग्जाम में वो एक प्रश्न फिक्स आता है। अब आज की इस वीडियो में मैं दुनिया की और भारत की उन 30 इंपॉर्टेंट डिजास्टर के बारे में बताऊंगा। अब आप में से कुछ लोग घबरा जाएंगे कि ये हिंदी में है और आप इंग्लिश मीडियम के, तो डोंट वरी फॉर दैट। आप सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से और जेमिनी पे डालिएगा और लिखिएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो टेबुलर फॉर्म में आपको पूरी की पूरी सेम चीज कन्वर्ट होकर के मिल जाएगी और फिर आप यही चीज पढ़ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ये इस तरीके से प्रश्न बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने करंट अफेयर्स को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए। जैसे दुनिया की प्रमुख आपदाएं आपको अलग से याद रहनी चाहिए, दुनिया के प्रमुख इंडेक्स अलग याद करिए, दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान अलग याद करिए। अब ऐसे 35 प्रश्नों में से 25 प्रश्न तो आपके सेट रहेंगे। बचे प्रश्न का भाई को तो भगवान मालिक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये है दुनिया की प्रमुख डिजास्टर या फिर कैजुअलिटी या दुर्घटनाएं। अब आ जाइए, सबसे पहली जो घटना घटी वो वॉल्केनो की घटना घटी, यानी ज्वालामुखी की फटा। ज्वालामुखी कहाँ फटा? क्रॉशेनिनिकोव। क्रॉशेनिनिकोव कहाँ पे है? कमचटका प्रायद्वीप रशिया में। अब इसके दो प्रश्न हो सकते हैं। एक तो ये जियोग्राफी का भी पार्ट हो सकता है, जहां पे आपसे पूछेगा कि कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो इट इज इन रशिया। अगस्त 2025 में यह ज्वालामुखी फटा और इससे प्रभावित एरिया कौन कौन सा था? रशिया, जापान और कमचटका प्रायद्वीप। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है क्या हुआ? एक चक्रवात या टाइफून विफा। टाइफून आमतौर पे चाइना के रेंज में आता है, चाइनीज सी में आता है, तो टाइफून विफा हांगकांग चाइना में आया और इससे प्रभावित क्षेत्र चीन है। ठीक, अगला टाइफून डनास कहाँ आया? याद रखिएगा, विफा आया चाइना में लेकिन टाइफून डनास आया ताइवान में जुलाई 2025 में। ताइवान, चाइना, फिलीपींस इससे प्रभावित हैं। आपको ये बताता चलूं कि टाइफून आमतौर पे उष्ण कटिबंधीय जगहों पर आता है। ठीक, अगला अहमदाबाद विमान दुर्घटना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विमान दुर्घटना है। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ा। उड़ते ही थोड़ी ही देर में वो क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका नाम था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस जगह से उड़ा उस जगह का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कहां के लिए उड़ा? लंदन के लिए उड़ा था, लेकिन 2 ही मिनट में ये क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज है बेंगलुरु का स्टैम्पेड। दुर्घटना से संबंधित एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, आप देखना चाहें तो। दुर्घटना आमतौर पे भगदड़ कब हो जाती है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो बेंगलोर दुर्घटना की बात करें तो बेंगलोर में भगदड़ हुई 4 जून 2025 को चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, और उसमें कई लोगों की जानें गई। ऐसे ही प्रयागराज में महाकुंभ मेला था, जिनमें करोड़ों लोग, 1-2 करोड़ नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा करोड़ लोग, आधा भारत की जनसंख्या नहा करके चली गई। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या था और मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पे क्या हुआ? भगदड़ हुई संगम क्षेत्र में। अगला माउंट एटना जो ज्वालामुखी है। अब ये प्रश्न आ सकता है क्या? माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो वो है सिसिली द्वीप, इटली में है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है 2 जून को, और स्ट्रेटोवॉल्केनो में, ये स्ट्रेटोवॉल्केनो इससे प्रभावित हुआ है। और आपको ये प्रश्न देखिए ये भी आ सकता है कि ये जो माउंट एटना है ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये एक्टिव ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वॉल्केनो है। अगला म्यांमार में भूकंप पाया गया। भूकंप आया कब? 28 मार्च 2025 को सागाइंग क्षेत्र में आया और इसकी इंटेंसिटी थी 7.7। अगला मरमरा सागर में भूकंप। अब प्रश्न भूकंप से ना आएगा, प्रश्न क्या आ जाएगा? मरमरा सागर कहां पे है? तो याद रखिए मरमरा सागर है टर्की में। टर्की में मरमरा सागर है और उसी में 23 अप्रैल को भूकंप आया। वो फॉल्ट मरमरा सागर टर्की में आया। अगला अमेरिका में चक्रवात आया तो पूर्वी तट पर यानी ईस्टर्न कोस्ट पर आया। नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, मिसौरी, मैरीलैंड और डिलावेयर में इसको
महसूस किया गया। अगला, चमोली में भूस्खलन हुआ। उत्तराखंड के चमोली में मार्च 2025 में क्या हुआ? भूस्खलन हुआ, माड़ा चमोली उत्तराखंड क्षेत्र में। अल्फ्रेड चक्रवात, चक्रवात अल्फ्रेड कहां पे आया? तो ऑस्ट्रेलिया में आया। ये इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड चक्रवात कहां पे आया? ऑस्ट्रेलिया में, इतना जानिए, मार्च में आया। सारा तूफान कहां पे आया? होंडुरास में आया। होंडुरास क्या है? ये उष्णकटिबंधीय है और होंडुरास में भारत द्वारा होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भी भेजी गई, इसलिए आने की इसकी ज्यादा उम्मीद है। अगला, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां पे है? तो ये प्रश्न जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि माउंट डुकोनो कहां पे है? इंडोनेशिया में है। और याद रखिएगा, मुकुलू मालुकू प्रांत में है, इंडोनेशिया के मालुकू प्रांत में है। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखिएगा। माउंट एटना का विस्फोट फरवरी 2025 में सिसिली द्वीप इटली में हुआ, सक्रिय महाद्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये भी जानिएगा, माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। अगला, इबू ज्वालामुखी, इबू ज्वालामुखी कहां पे? तो इंडोनेशिया में है। ठीक, हलमाहेरा द्वीप इंडोनेशिया में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बम चक्रवात अमेरिका और कनाडा पे आया। अब चक्रवात के टाइप हैं, जैसे देखिए मैंने आपको बताया, इसके पहले जो आया था टाइफून उष्णकटिबंधीय है, ठीक, लेकिन बम चक्रवात कैसा है? शीतकालीन चक्रवात है, याद रखिएगा। ठीक, और ये कनाडा और अमेरिका के बीच में आया। अगला आता है फेंगल चक्रवात, भारत में आया, इंपॉर्टेंट है, 30 नवंबर 2024 को ये प्रश्न आ सकता है। फेंगल चक्रवात कहां पे है? भारत में, तमिलनाडु और पांडिचेरी इससे इफेक्टेड हुए और ये नाम दिया सऊदी अरब में, याद रखिएगा। फेंगल शब्द नाम किसने दिया? सऊदी अरब में। अगला, हेरिकेन मिल्टन कहां पे आया? यूएस में और फ्लोरिडा में आया 2024 अक्टूबर में। ऐसे ही चक्रवात डाना कहां पे आया? भारत में आया, इंपॉर्टेंट है, चक्रवात डाना भारत में आया, वो भी अक्टूबर 2024 में। किस साइड आया? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया। ये नाम डाना किसने दिया? तो डाना नाम दिया कतर ने। ठीक है, इसका मेन लैंडफॉल कहां है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, कई जानवर मरे भी थे। तूफान यागी कहां पे आया? साउथ चाइना सी में आया सितंबर में। ठीक है, जॉन, हेरिकेन जॉन कहां है? मैक्सिको की खाड़ी में। अब इतना इंपॉर्टेंट याद रखिए, हेरिकेन हेलेन कहां पे आया? कैरिबियन सागर में। टाइफून कैथरॉन कहां पे आया? साउथ चाइना सी में। यागी चक्रवात कहां पे आया? चाइना में। ठीक, और टाइफून शान कहां पे आया? जापान में। और गैमी टाइफून प्रशांत महासागर में आया है। असना चक्रवात असना गुजरात भारत में आया है अगस्त 2024 में। और काठमांडू प्लेन दुर्घटना काठमांडू नेपाल की है 24 जुलाई 2024 को। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे काठमांडू में 19 में से 18 लोग मारे गए, एक आदमी जिंदा बचा। समस्या क्या थी कि जो प्लेन था वो दुर्घटना स्थल, कैसे हुआ दुर्घटना? रनवे पे ही फिसल गया। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाएं, दुर्घटनाएं और अंतरराष्ट्रीय आपदाएं यानी डिजास्टर हैं जो आपको जाननी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।